ये जो है आपका विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। हीरा, हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ में काउंट किया जाता है। हीरा से ही शीशा काटने का ब्लेड, शीशा काटने का ब्लेड जो बनाया जाता है वो हीरे का लेप चढ़ा करके ही बनाया जाता है। हीरे का लेप चढ़ा करके शीशा काटने का ब्लेड बनाया जाता है। और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जिस कारण से हीरा जो है चमकदार होता है और अधिक चमकता है। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का उपयोग देखा जाए तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? पेंसिल में। दूसरा उपयोग है स्नेहक में। स्नेहक क्या है? तो स्नेहक चिकना पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे बड़े बड़े मशीनों में, बड़े बड़े मशीनों में जब कोई भी पुर्जे घिसने लगते हैं, जैसे ग्रीस, ग्रीस का उपयोग हम लोग छोटे मशीनों में करते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ग्रीस के जगह पे। बल्कि मिस्टर फ्लोरीन कार्बन का ही अप्रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह कथन किसका है? सर्वप्रथम किस? कनाद, सी रदरफोर्ड, डी एवोग्राडो। बी सही है, कनाद ने कहा था विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ऑप्शन ए पारा, बी ओजोन, सी वायु, डी अमोनिया। तो यौगिक पूछा क्या गया है? यौगिक है। तो यौगिक होने के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहला चीज निश्चित मात्रा होना चाहिए, निश्चित अनुपात। जैसे H2O, तो जल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? जल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को जब भी हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल। इसी तरह से ये निश्चित अनुपात है। तो यहां देखते हैं पारा, पारा एक तत्व है Hg, ओजोन O3, वायु, वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन आदि के मिश्रण होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि के मिश्रण है। लेकिन अमोनिया NH3, अमोनिया एक अनुपात है, रेशियो जो कि फिक्स है। 1:3 में अगर हम लोग किसे मिलाएं? नाइट्रोजन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अमोनिया ही बनेगा। तो अमोनिया एक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ऑप्शन ए नीलम, ऑप्शन ए है माणिक्य, बी है नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। तो हीरा एक तत्व है क्योंकि ये कार्बन का अप्रूप है। अगला प्रश्न, वायु निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु जो है एक मिश्रण है। वायु में O2 21% या इसे 20.95% भी कहते हैं। राउंड फिगर में 21%। CO2 0.03%। N2 नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इसके अलावा अन्य गैस भी पाए जाते हैं। तो वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक
कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रण है। ऑप्शन ए दूध, बी इस्पात, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मिश्रण कौन सा है? तो आपका होगा वो इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसका सूत्र होता है। शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध तत्व आपका सोडियम है। सोडियम का संकेत Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं? यानी 3 अवस्था कहा जाए तो ठोस, द्रव और गैस। इसे आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट कीजिए। H2O, ऑप्शन बी है H2O2, सी NH3, डी SO2। ठीक है।